चलिए भाई, सभी को वेलकम बैक। और नया टॉपिक इस चैप्टर का हम स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल हमने कुछ टॉपिक इसमें पढ़ लिए, जैसे कि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, और वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, निरक्ष पर और किसी बिंदु पर विभव क्या है। ये अच्छे अच्छे हमने डेरिवेशन इसमें डिस्कस कर लिए हैं और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया और अपने इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। आज का टॉपिक और बेहतरीन होने वाला है। इस चैप्टर का एक और गजब का टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है विभव प्रवणता। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या होती है, इस बात को हम थोड़ा सा फील करने का प्रयास करेंगे कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, चलिए इस टॉपिक को समझते हैं कि विभव प्रवणता क्या है। हर बार हमारा यही टारगेट रहता है कि फिजिक्स में हम किताबी टॉपिकों को, किताबी भाषा को किताब से बाहर निकाल के समझने का प्रयास करें, अपनी वास्तविक जीवन से उसे कनेक्ट करें। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी चीज का अगर किताब में, कोई भी टॉपिक किताब में रखा गया है तो वो वास्तव में कहीं ना कहीं अवेलेबल है, तभी तो वो किताब में लाया गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति है। तो वास्तव में आपको इन टॉपिकों को समझना पड़ेगा कि विभव प्रवणता क्या है। एक जनरली बात आपको समझा देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, मेरे पास ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में मैं इस वैद्युत क्षेत्र में एक मेरे पास ए बिंदु है और एक मेरे पास कौन सा बिंदु है, बी बिंदु है। इस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं। मैं आपसे ये पूछूं कि ए बिंदु का विभव और बी बिंदु के विभव में कोई डिफरेंस होगा? बिंदु ए के विभव में और बिंदु बी के विभव में कोई डिफरेंस होगा क्या? सेम होंगे? भाई साहब कह रहे हैं सेम होंगे। अच्छा, विभव क्या था वास्तव में? तो भाई किसी भी धन परीक्षण आवेश को अनंत से आप बिंदु ए तक लेके आओगे, तो बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, और तथा इस आवेश के अनुपात को हम बिंदु ए का विभव कहेंगे। काय का विभव कहेंगे? और इस अनंत से आवेश को अगर बिंदु बी तक लेके आओगे तो इसमें किया गया कार्य तथा इस आवेश के अनुपात को हम काय का विभव कहेंगे, बिंदु बी का विभव कहेंगे। तो यहाँ मान लो W1 कार्य हो रहा है, यहाँ पर मान लो कितना कार्य हो रहा है, W2। तो एक बात बताओ, कार्य किस में ज्यादा हो रहा है, बी बिंदु पर लाने में या ए बिंदु तक लाने में? तो सरल सी बात है, ए बिंदु तक लाने में कार्य ज्यादा हो रहा है तो ए बिंदु का विभव ज्यादा होगा, और बी बिंदु तक लाने में कार्य कम होगा तो बी बिंदु पर विभव क्या होगा, कम होगा। हाँ भाई साहब, तो दोनों बिंदुओं के विभव बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। तो आपका स्टेटमेंट बहुत जल्दी चेंज हो गया। अभी तो आप कह रहे थे दोनों बिंदुओं के विभव क्या होंगे, बराबर। तो कहने का सिर्फ इतना अर्थ है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा या विपरीत दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में जाओगे, जैसे मान लो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बी से ए की तरफ जाओ या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ए से बी की तरफ आओ, लेकिन आपको विभव में परिवर्तन मिलेगा ही मिलेगा, विभव में परिवर्तन मिलेगा ही मिलेगा। अगर यहां बिंदु ए का विभव बी है तो बेटा बिंदु बी का विभव होगा बी प्लस डीबी। क्या होगा? बी प्लस डीबी। मान ले रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी सी है, dx। कितनी है? dx। तो बेटा dx दूरी आगे बढ़ाने में थोड़ा सा ही विभव बढ़ेगा। अगर यहाँ का विभव b है तो यहाँ का विभव हो गया b प्लस डीबी, थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ का विभव थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ का विभव कम होगा। मैं बस केवल इतनी बात समझा रहा हूं कि भाई किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अगर आप जा रहे हो तो बेटा विभव में क्या हो रहा है, परिवर्तन। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में देखो, यहाँ बिंदु बी से ए की तरफ बढ़ रहे हो, तो बिंदु बी से ए की तरफ बढ़ रहे हो तो विभव कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? विभव कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? अरे यहाँ का विभव कितना है, बी प्लस डीवी, और यहाँ का विभव क्या है, वी। तो बी से ए की तरफ बढ़ रहे हो तो यहाँ विभव ज्यादा है, यहाँ विभव कम है, तो विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन परिवर्तन तो हो ही रहा। अच्छा, अगर मान लो बिंदु बी से ए की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आप देख पा रहे हो यहाँ का विभव कम है, यहाँ का विभव ज्यादा है, तो विभव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
अगर इसी को थोड़ा सा कनेक्ट करें तो आपको एक निष्कर्ष यहां पर निकल के आया कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में या विपरीत दिशा में अगर आप दूरी के सापेक्ष आगे बढ़ रहे हो, दूरी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? दूरी, या तो दिशा में या विपरीत दिशा में, तो विभव में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। बस इसी को कहते हैं विभव परिवर्तन। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की दिशा या विपरीत दिशा में दूरी के सापेक्ष, दूरी बढ़ने पर दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता का जनरल फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता। ठीक है, तो विभव प्रवणता का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता। अब देखिए यहां पर अगर देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लेके चल रहे हैं, अगर वैद्युत क्षेत्र की काय में लेके चल रहे हैं? दिशा में, तो यहाँ का विभव v प्लस dv है और यहाँ का विभव क्या है? v। तो कितना विभव में परिवर्तन है? dv। और दूरी में कितना परिवर्तन है? dx। ठीक है, dx दूरी चलने पर विभव में कितना परिवर्तन हुआ? dv, और वो भी कौन सा चिन्ह? माइनस। कौन सा चिन्ह? माइनस का चिन्ह क्यों लग रहा है? क्योंकि विभव क्या हो रहा है? कम हो रहा है। विभव क्या हो रहा है? अगर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लेके चलते तो यही विभव क्या होता? प्लस होता, तो फिर विभव प्रवणता क्या होती? dv बट्टे dx। dv बट्टे क्या? dx। ठीक है, तो विभव प्रवणता को जनरल, ये माइनस प्लस का चक्कर छोड़िए, माइनस प्लस का चक्कर और बेहतर तरीके से अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको एक बात समझ में आई कि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाए या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अगर दूरी बदल रही है तो विभव भी बदल रहा है। तो दूरी के बदलने पर विभव कितना बदल रहा है? इसी को कहते हैं विभव प्रवणता। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। इसे शॉर्ट फॉर्म में एक बात से और बोल सकते हैं। मान लो दूरी का मान मान लो 1 मीटर है। कितना मीटर है? 1 मीटर है। अगर दूरी का मान 1 मीटर है तो dx का मान 1 रखेंगे तो विभव प्रवणता का मान काय के बराबर होगा? dv के बराबर। dv बोले तो मतलब कितना विभव में अंतर है, कितना विभव में परिवर्तन है, कितना विभव बढ़ा है या कितना विभव, वही तो है dv। अरे dv क्या है? यहाँ का विभव v है, यहाँ का विभव v प्लस dv है, तो dv है बढ़ा हुआ विभव या घटा हुआ विभव। इधर से इधर जा रहे हो तो घटा हुआ, इधर से इधर जा रहे हो तो बढ़ा हुआ विभव। मतलब विभव में क्या है? परिवर्तन है। परिवर्तन, कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको परिभाषा को ऐसे भी कह सकते हो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 1 मीटर दूरी परिवर्तित होने पर या 1 मीटर दूरी चलने पर विभव में जितना परिवर्तन होता है, 1 मीटर दूरी चलने पर विभव में जितना परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं विभव प्रवणता। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। क्या विभव प्रवणता को शब्दों से बाहर निकाल के समझ पा रहे हैं? शब्दों से बाहर निकालने के समझने का मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र में अगर दूरी बदल रही है तो विभव भी बदल रहा है। यह सीधा सा मतलब है। कितनी दूरी बदलने पर कितना विभव में परिवर्तन हुआ, इसी को कहते हैं विभव प्रवणता। क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। अब इसका यूज कहां होगा? सब इसका यूज कहां होगा, प्रयोग कहां होगा? तो इसका प्रयोग होता है वायर में। जैसे कि वायर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वायर में क्या आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी आ रही, करंट दौड़ रहा है। आप सब लोगों को पता है, चैप्टर की शुरुआत में आपको हमने बताया कि साहब करंट का क्या मतलब होता है। ये वायर है तो इसमें करंट का क्या मतलब होता है? तो करंट का क्या मतलब होता है? बहुत सारे बच्चे बता सकते हैं कि वायर में होते हैं इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? और ये सभी के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं, और इसी को हम कहते हैं करंट। क्या कहते हैं? करंट। जब किसी भी वायर के, किसी भी मेटल्स के भीतर, ठीक है, धातु के भीतर इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं तो उसी को कहते हैं करंट आ रहा है। साहब करंट आ गया। ठीक है, करंट, वास्तव में करंट क्या है? तो वास्तव में तो करंट यही है, इलेक्ट्रॉन गति करते हुए आ रहे। लेकिन आप सब लोग बताइए, इलेक्ट्रॉन एक कैसा कण है? नेगेटिव चार्जली कण है, मतलब ऋणावेशित कण है। और अगर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और वो गति कर रहा है तो गति तभी करेगा जब उसे कहीं ना कहीं से ऊर्जा मिल रही होगी। बिना ऊर्जा के क्या वो गति कर सकता है? नहीं कर सकता। वो ऊर्जा कहां से? जहां से सोर्स, जहां से करंट आ रहा है या जहां से लाइट करंट बन रहा है वहां से एनर्जी मिल रही होगी। अरे करंट कहां से बन रहा है? पावर प्लांट में करंट बनते हुए सुने हो, देखे हो? तो करंट भी बनाया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? हमारे इंडिया में कितने तरीके से करंट बनाया जाता है? 3 तरीके से। कितने तरीके से? पहला तरीका
थर्मल प्लांट, ठीक है, जहां कोयले से हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट से वाटर को वेपराइज किया जाता है वाष्पीकरण करके, और फिर टरबाइन को घुमाया जाता है, फिर करंट जो डायनेमो लगी होती है वो घूमेंगी तो करंट जनरेट करती है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है क्या? डैम। डैम से तेजी के साथ क्या किया जाता है? पानी को रिलीज किया जाता है और फिर वहीं पर टरबाइन लगी होती है, वो टरबाइन घूमती है, डायनेमो घूमता है, करंट जनरेट होता है। तीसरा तरीका क्या है? सोलर वाला। कौन सा है? सोलर। अब तो देख रहे हो कि सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है, सोलर पर कितना जोर दे रही है, ठीक है, कि भैया अपने अपने सब घरों में क्या लगाइए? सोलर लगाइए। जो फ्री की जो सूरज से आने वाली रोशनी है, जो हीट है, उसका यूज करके आप करंट को बनाओ। देखो उत्तर प्रदेश सरकार खुद सब्सिडी दे रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है। अगर 3 किलोवाट का आप सोलर लगवाओगे तो उसका खर्चा है 1,80,000 के आसपास, 1,72,000 के आसपास, लेकिन उसमें से 1,08,000 सरकार खुद दे रही है, केंद्र और सेंट्रल दोनों मिलके, तो मात्र 72,000 रुपए में आपको 3 किलोवाट का सोलर पैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो वो फ्री की एनर्जी है, उसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। नहीं, बाकी की जितनी भी एनर्जी बन रही है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का कारण बन रही है। और दूसरी बात, लिमिटेड सोर्स है। अभी कोयला को आप जलाते जाओ, कभी तो कोयला खत्म होगा। अच्छा, वो कह रहा कभी खत्म नहीं होगा। कहाँ? चलो भाई, अलादीन बाबा चिराग रगड़े और निकलते ही रहेगा। हाँ भाई, उसके भी तो लिमिटेड सोर्स है, जो खाने हैं, जहां से कोयला निकल रहा है वो धीमे धीमे खनन होता जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दूसरे विकल्प पे तो हमें जाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, उसको छोड़िए। तो करंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन जब एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन गति कर क्यों रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इन्हें कहां से क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है, और उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज। क्या कहते हैं? मतलब बोले तो विभव। क्या भैया? विभव। इसका मतलब ऐसे विभव मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, जिसकी वजह से ये गति कर रहे हैं और करंट उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? करंट उत्पन्न हो रहा है। ये मैं विभव प्रवणता को वास्तव में कहां उपयोग करेंगे ये बात समझाना चाह रहा हूं। हालांकि किताबी भाषा तो हो गई कि किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? विभव। मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बदल रही है तो विभव भी बदलेगा, और कितनी दूरी पर कितना विभव बदल रहा है इसी को हम कहते हैं विभव प्रवणता, सरल और शुद्ध भाषा में। फॉर्मूला क्या है? तो dV/dx। माइनस क्या कह रहा है? कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो विभव कम होगा, और अगर इस वाले पॉइंट को देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएंगे तो विभव क्या होगा? ज्यादा होगा। वो केवल वैद्युत क्षेत्र की दिशा और विपरीत दिशा में माइनस प्लस का खेल है और कुछ नहीं, ठीक है। और गहराई से अगर समझना चाहो तो और गहराई से बात यह है, जब इस धन परीक्षण आवेश Q0 को आप इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे, जब इस धन परीक्षण आवेश Q0 को कहां लेके आएंगे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे। तो बेटा जैसे मान लो ये धन परीक्षण आवेश Q0 वैद्युत क्षेत्र के भीतर आया, तो बेटा ये टॉपिक मैं 1 मिनट में खत्म करके आगे बढ़ जाऊंगा। समझो मेरी बात को, मैं इस टॉपिक पर टाइम दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? ये टॉपिक आपको रटना ना पड़े, बल्कि इसके बारे में एक एक पॉइंट की आपके पास जानकारी हो, इतनी बेहतर जानकारी हो कि इसको आप 10 तरीके से परिभाषित कर सकते हो। यूपी बोर्ड का छात्र होता है वो परिभाषा को बड़ा इंपोर्टेंट देता है कि परिभाषा याद हो गई तो काम हो जाएगा मेरा। ये काम ही तो नहीं करना साहब। समझो मेरी बात को, आप 10-20 तरीके की परिभाषाएं बना सकते हैं अगर चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई। ये पॉजिटिव नेगेटिव का खेल और बेहतरीन तरीके से समझ लो कि क्या है पॉजिटिव नेगेटिव का। इस धन परीक्षण आवेश को जब हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा इस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा? बल लगेगा। तो वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश आएगा तो वैद्युत क्षेत्र उस पर क्या लगाएगा? बल। आपको बताया था कि धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो इस पर जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। आप एक बात बताओ, ये वैद्युत क्षेत्र इस धन परीक्षण आवेश को कहां फेंकना चाह रहा है और आप कहां लाना चाह रहे हो? आप एक बात बताओ, वैद्युत क्षेत्र तो इसे अंदर लाने नहीं दे रहा, तो आप इसे अंदर लेके आ रहे हो, इसका मतलब आप अंदर लेके आ रहे हो तो बाह्य स्रोत से कार्य कर रहे हो, मतलब खुद उठा के खुद कार्य कर रहे हो। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की जब धन परीक्षण आवेश को आप इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आएंगे और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लेके जाएंगे तो आपको बाह्य स्रोत से कार्य करना होगा, एक्सटर्नल सोर्स से। ठीक है, कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा के वर्क करना होगा, वैद्युत क्षेत्र खुद कार्य नहीं करेगा। इस वजह से ये कार्य कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? कब है?
जब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आ रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र इधर है और आप इसे इधर लेके आ रहे हैं, और जब वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लेके आ रहे हैं तो ये कार्य पॉजिटिव है, इस वजह से विभव भी कैसा है, पॉजिटिव। अब नेगेटिव का मतलब समझो, अगर मान लो ये धन परीक्षण आवेश Q0 यहां है, इस जगह है, वैद्युत बल इस पर किधर लग रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लग रहा होगा। तो एक बात बताओ, वैद्युत बल जो वैद्युत क्षेत्र इस पर वैद्युत बल लगा रहा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगा रहा, तो ये धन परीक्षण आवेश जो बिंदु बी पर है, अभी थोड़ी देर बाद बिंदु ए पर पहुंचेगा, तो क्या हम इसे ले जाएंगे, ये अपने आप ही तो पहुंचेगा। अपने आप बोले तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाए गए बल के कारण पहुंचेगा। तो यहां कार्य हमने किया क्या, जब बाह्य स्रोत से कार्य ही नहीं हुआ तो फिर ऐसे कार्य को बाह्य स्रोत की तुलना में क्या कहेंगे, नेगेटिव वर्क। ये अपने आप हुआ, वैद्युत क्षेत्र ने खुद किया। तो इस वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है, नेगेटिव, और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या है, पॉजिटिव। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आवेश को आप एक जगह से दूसरी जगह आओगे तो बाह्य स्रोत से कार्य करना पड़ेगा, वो पॉजिटिव होगा। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वो आवेश अपने आप चला जाएगा, और जब आवेश अपने आप ही चला गया तो वो कार्य हमारे लिए क्या है, ऋणात्मक कार्य है, वो हमने नहीं किया, तो वैद्युत क्षेत्र खुद ने कर लिया। समझ में आया ये बात, ठीक है। अब मैं ये तार वाली बात समझा रहा था, और अच्छे से फील करने वाली वो बात समझो। किसी भी तार में करंट बह रहा, करंट बोले तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गति जो करेंगे वो बिना वोल्टेज की गति नहीं करेंगे, ये बात तो मानते हैं, आपने समझ लिया, ठीक है साहब। एक चीज और मैं इंक्लूड करना चाहूंगा इसमें, जैसे कि मान लो यहां इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां 10 जूल एनर्जी दी, यहां इलेक्ट्रॉन को कितने जूल एनर्जी दी, जब ये इलेक्ट्रॉन इस 10 जूल एनर्जी को ग्रहण करके और आगे की ओर गति करेंगे, तो इस एनर्जी में से कुछ हिस्सा क्या करते जाएंगे, वेस्ट करते हुए जाएंगे, बेकार व्यय करते जाएंगे। व्यय कैसे कर देंगे गुरु, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी वायर में गति करते हैं, किसी तार में गति करते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, भाई एक बात ही बात है, ऐसे समझ लो भीड़ है, और भीड़ एक दिशा में गति कर रही है, रैली वाली भर्ती देखिए, आर्मी में रैली वाली भर्ती, अभी मौका मिलेगा तो आप जाएंगे, तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो एक साथ दौड़ा दिए जाते हैं, 1500 बच्चे इकट्ठे करके एक वही छोटे से ट्रैक पे और इकट्ठे दौड़ा दिए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, वहां दौड़ना सबको एक ही डायरेक्शन में है, फिर क्या होता है, आपसी टक्करें होती हैं, कोई गिर गया तो उसके ऊपर से 50 आदमी निकल गया, ऐसा होता है, वो बड़ा भयंकर मंजर होता है, ठीक है। तो वो जो रैली वाली भर्ती, आर्मी वाली भर्ती है, वो बड़ी खतरनाक भर्ती मानी जाती है। उसको अगर एक गिर गया तो वो उठना नहीं है, उसके 50 आदमी ऊपर से निकल जाएगा, और एक दूसरे को पछाड़ के हमें आगे निकलना, बस वही यहाँ पर है, भीड़ है इलेक्ट्रॉन की, एनर्जी मिल गई, आदेश मिल गया, दौड़ो, चलो ठीक है साहब। तो आपस में टक्कर करेंगे, और आपस में टकराएंगे तो एनर्जी वेस्ट होगी कि नहीं। और जिस वायर के भीतर ये गति कर रहे हैं, जिस तार के भीतर ये गति कर रहे हैं, उस तार में बहुत सारे परमाणु भी तो होंगे, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे ये वायर है, तो ये किससे मिलकर बना है, परमाणु। इन्हीं परमाणुओं में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है, भारी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, वो कहां निकल आते हैं, इस पदार्थ में, बाहर निकल आते रहते पदार्थ में ही, लेकिन स्वतंत्र होते गति, उन्हीं को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे हैं तो कर तो पदार्थ पे ही रहे, तो वहां परमाणुओं से भी टकरा रहे हैं, आपस में भी टकरा रहे हैं, तो कुछ एनर्जी क्या होती जाती है, वेस्ट होती जाती है। तुमने देखा होगा जिस तार में करंट बह रहा हो, वो तार थोड़ी देर बाद देखना, आधा घंटा बाद, 20 मिनट बाद गर्म पड़ जाता है। वो गर्माहट कहां से रही है, कभी फील किया आपने, गर्माहट कहां से निकल रही है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा आपसी टकराने में, जब गति करेंगे तो टकराएंगे तो हैं, आपसी टकराने के साथ साथ वहां जो जिस वायर में गति कर रहे हैं वहां बहुत सारे परमाणु होंगे, उन परमाणुओं से भी टकराते जाएंगे, तो कुछ एनर्जी ऑटोमेटिकली वेस्ट होती है। तुमने एक शब्द सुना होगा, बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो क्या कहते हैं, जो तार है वो लाइट पी जाता है, ये शब्द सुना होगा, लाइट, तार जो है वो लाइट क्या हो जाता, पी जाता है। तो फिजिक्स की भाषा में उसे अगर कहना चाहें तो फिजिक्स की भाषा में तार लाइट कहां से पी जाएगा। सबसे पहले लाइट तो समझो, लाइट हम क्या कहते हैं, करंट को ही लाइट कहते हैं, वास्तव में वो करंट है, लेकिन हम उसे क्या बोल देते हैं, लाइट बोल देते हैं। लाइट अलग चीज है, लाइट प्रकाश है, लेकिन करंट से बल्ब जलता है, प्रकाश मिलता है, तो हम उसी को क्या कह देते हैं, लाइट कह देते। लाइट आ गई है, लाइट चली गई, लाइट पी गई, ठीक है। तो लाइट नहीं होता, करंट होता, तो करंट आ गया और करंट चला गया, करंट तार पी गया। हाँ, शब्दों का सही चयन करें। हाँ, पता नहीं बोले तुम करंट लग गया। हाँ, करंट, चलो
लगा शायद तू भी करंट को पी गया आ गया। अरे करंट से पी गया। चलिए बात को समझे। अब इस बात को समझें कि मैं क्या कहना चाहता। तो जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉनों को वोल्टेज मिला, वोल्टेज बोले तो कुछ ऊर्जा मिली, और उस ऊर्जा को ग्रहण करके वो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गति कर रहे हैं। आपको पता चला कि यार ये इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो आपसी टकराने में कुछ ऊर्जा वेस्ट करते हैं और कुछ परमाणुओं से टकराने में ऊर्जा वेस्ट करते हैं। हालांकि आप फिजिक्स में ही इसे अगले चैप्टर में, अगले से अगले मतलब 5वें चैप्टर में इसी टॉपिक को जानेंगे, प्रतिरोध। हाई स्कूल में पढ़ के आए इसे, प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? हालांकि हाई स्कूल में तुमने किताबी भाषा पढ़ी होगी कि किसी चालक के सिरों पर लगने वाला वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ये नहीं पढ़ी तो बताओ क्या पढ़ा? अच्छा, विद्युत धारा के मान में आने वाली रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। बात तो इसने सही पढ़ी, लेकिन अब ये बात पढ़ने के बाद तुम्हें पता चल गया होगा इसकी बात का अब यहां पर विखंडन कर सकते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो आप जो बताओ, विद्युत धारा बोले तो इलेक्ट्रॉन की गति, और इलेक्ट्रॉन की गति में कौन रुकावट डाल रहा है? तो इस तार में आने वाले परमाणु, वो खुद इलेक्ट्रॉन आपस में टक्कर करने, इसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। क्या कहते हैं? तो वास्तव में प्रतिरोध क्या है? ये मैटर क्लियर हो गया? क्यों हम रटेंगे? हम लोग क्या कर लेते हैं, उस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। R बराबर V अपॉन I होता है, तो V वोल्टेज होता है, I धारा होता है, तो उसी को याद कर ले। किसी चालक के सिरों पर लगने वाला वोल्टेज तथा धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। एक्चुअल में हमें प्रतिरोध के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई, लेकिन हमने फॉर्मूला याद कर लिया, उसी से परिभाषा मिल गई, बस हो गया, राधे राधे। तो आपको चीजें वास्तव में निकालनी पड़ेंगी। एक्चुअल में प्रतिरोध क्या है, एक्चुअल में करंट क्या है, एक्चुअल में वोल्टेज क्या है। और जब चीजें आप वास्तव में सीखेंगे कि वोल्टेज क्या है, वास्तव में करंट क्या है, 90% स्टूडेंट या 90 से ज्यादा का रेशियो हम लेके चले तो करंट याद करता, आवेश प्रवाह की समय दर को, आवेश प्रवाह की समय दर को, आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? करंट, धारा कहते हैं। ठीक है, आपको क्लियरली समझ में आया कि एक्चुअल में करंट क्या है। अच्छा चलो, अब एक बात बताओ, यहां पर इस सिरे पर मैंने 10 जूल एनर्जी दी। अब ये इलेक्ट्रॉन 10 जूल एनर्जी को लेके पहुंचे, और मान लो इस सिरे की बात कर रहा हूं, इस सिरे की, समझ रहा मेरी बात? इस सिरे की बात कर रहा हूं। क्या इस दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉनों के पास 10 जूल एनर्जी होगी? दूसरे सिरे पर मान लो कितने जूल एनर्जी होगी? बाकी की 3 जूल एनर्जी टक्कर में, ठीक है, आपसी टकराने में, परमाणुओं से टकराने में क्या हो गई? वेस्ट हो गई। यही एनर्जी हीट के रूप में वायर से कहां निकलती है? बाहर। तभी तुम्हें लगता है कि वायर गर्म पड़ गया। हर चीज का कारण है, बस आपको अपने चारों तरफ होने वाली चीजों को गौर से देखना और उनके कारण ढूंढने हैं, फिर चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने वाली हैं। तो 10 जूल से कितनी जूल रह गई? 10 जूल से 7 जूल रह गई। तो आप यहां पर इस बात को फील किए क्या कि यहां पर 10 जूल है और यहां पर कितना जूल रह गया? तो भैया आवेशित कण एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो जूल है या जो ऊर्जा है, वही वोल्टेज अगर मान लें कि ये वोल्टेज है, तो यहां पर 10 वोल्ट था, यहां पर कितना वोल्ट रह गया? 7 वोल्ट रह गया। तो कितने का डिफरेंस बढ़ा? 3। कितने का डिफरेंस बढ़ा? 3 वोल्ट का डिफरेंस बढ़ा। तो ये देखो 3 वोल्ट का डिफरेंस, दूरी के सापेक्ष परिवर्तन हुआ कि नहीं? डिस्टेंस बदल रही है, तार की लंबाई बदल रही है, तो तार की लंबाई के साथ साथ विभव में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन। इसी को कहते हैं विभव। तो तार की 1 मीटर लंबाई में तार की होने वाले विभव में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। अगर क्वेश्चन में मान लो किसी तार की विभव प्रवणता जो है, विभव प्रवणता को वैसे किसी से व्यक्त नहीं करते, लेकिन के से मान सकते हो। किसी तार की जो विभव प्रवणता है वो मान लो 0.1 वोल्ट पर मीटर है, 0.1 वोल्ट पर मीटर है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब उस तार में 1 मीटर लंबाई बढ़ने पर, कितने मीटर लंबाई बढ़ने पर? 1 मीटर लंबाई बढ़ने पर विभव में कितनी कमी हो जाएगी? 0.1 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? अगर तार के इस सिरे पर 10 जूल वोल्ट है या 10 वोल्ट है, तो 1 मीटर लंबाई पर जाने पर 0.1 वोल्ट कम हो जाएगा, वहां रह जाएगा 9.9। फिर 1 मीटर और जाने पर 9.8, एक 0.1 और घट जाएगा, फिर और आगे जाने पर 9.7।
तो वास्तव में विभव प्रवणता हमें क्या बताने का प्रयास कर रही है, कुछ पकड़ पाए? डिस्टेंस बदलेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो विभव में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। यही हमें बताने का काम करती है विभव प्रवणता। बहुत शानदार टॉपिक है, मैंने थोड़ा सा लंबा खींच लिया, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मैं वास्तव में मतलब आपको समझा पाया हूँ कि विभव प्रवणता वास्तव में क्या है। मात्रक और विमा ये दो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत आसानी से आप बता सकते हो। विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या है, dv बट्टे dx। dv बोले तो विभव, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। और बेटा dx बोले तो दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, वोल्ट पर मीटर। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में विभव प्रवणता का मात्रक पूछा गया है तो वोल्ट पर मीटर। इसके अगर विमीय सूत्र की बात करेंगे तो विमीय सूत्र में वोल्ट बोले तो विभव का मात्रक और मीटर बोले तो लंबाई का मात्रक। वोल्ट विभव का मात्रक या विभव का मात्रक है तो विभव की विमा आपको पता होना चाहिए। और चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बताया था विभव का फॉर्मूला W अपॉन क्या होता है, Q, और W अपॉन Q होता है, और W की विमा क्या होती है, ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2। W कार्य है, ऊर्जा है। आवेश की विमा क्या होती है, AT। तो इसे आप सही से लिख लो तो m l की पावर कितनी, 2, t पे नीचे घात प्लस की ऊपर जाके, और a पे नीचे घात प्लस की ऊपर जाके, ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2 और a इनवर्स ml स्क्वायर टी पावर माइनस 2, अच्छा -3 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो माफी चाहेंगे आपसे, हमसे गलती हो गई, भूल हो गई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा माफ कर दिया। ml इसका टी पावर -3 और क्या, a इनवर्स, ठीक है। ये विभव की विमा तो रख दीजिए यहाँ पर, ml स्क्वायर टी पावर -3 और a इनवर्स, और मीटर की क्या होती है, l, ठीक है। तो एक l थे, एक l, तो ml टी पावर -3 और a इनवर्स, ये इसकी आ गई विमा। फालतू का काम करोगे तो हाँ। विभव प्रवणता आपसे पूछी जाए एक कैसी राशि है, तो विभव प्रवणता जो है वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, सदिश। विभव प्रवणता एक कैसी राशि है, देखा आप देख ही पा रहे होगे, विभव प्रवणता कहीं ना कहीं डायरेक्शन को व्यक्त कर रही है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में नेगेटिव और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव हो रही है कि नहीं हो रही है? तो विभव प्रवणता की जो डायरेक्शन है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। फील करो, पॉजिटिव कब हो रही थी, जब इधर से इधर जा रहे थे तभी पॉजिटिव हो रही थी। इधर का विभव क्या था, निम्न, तो इधर का विभव क्या था। तो अगर कोई पूछ ले सदिश राशि है तो इसकी दिशा कहाँ होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कौन से वाले विभव से, निम्न विभव से। निम्न से कौन से वाले विभव की ओर, उच्च विभव की ओर होती है। निम्न से उच्च, पॉजिटिव वाली डायरेक्शन लेंगे, नेगेटिव वाली तो विरोध करने वाली डायरेक्शन होगी ना। तो पॉजिटिव कब हो रही थी, जब हम इधर से इधर की ओर जा रहे थे, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अगर इसका उल्टा सोचें तो एक और हमें निष्कर्ष निकला कि विभव प्रवणता की डायरेक्शन निम्न से उच्च की ओर है, जो वैद्युत क्षेत्र के जस्ट क्या है, अपोजिट। तो यहाँ एक और बात हम कह सकते हैं कि विभव प्रवणता की जो दिशा है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। और ये बात अभी एक डेरिवेशन करवाएंगे, उसमें प्रूफ भी होगी। वैद्युत क्षेत्र के क्या होती है, विपरीत दिशा में। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में होती है विभव प्रवणता की दिशा, ठीक है। विभव प्रवणता क्या, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। फॉर्मूला dv बट्टे dx। माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और प्लस हुई वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो देख के आप। मात्र क्या है, वोल्ट पर मीटर। विमा क्या है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। डायरेक्शन कहाँ होती है, तो निम्न से उच्च की ओर। वास्तव में विभव प्रवणता का क्या मतलब है, ये भी मैंने आपको फील कराया कि एक्चुअल में विभव प्रवणता का क्या मतलब, हम इसे कहाँ उपयोग कर सकते हैं या इससे क्या चीज बता सकते हैं। अगर हमें किसी तार की विभव प्रवणता पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि इस तार के एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में विभवांतर कितना होगा, विभव में अंतर कितना होगा। जैसे मान लो किसी तार की विभव प्रवणता यही है तो 0.1 वोल्ट पर मीटर है, मतलब 1 मीटर तार की लंबाई बढ़ने पर विभव में कितनी कमी हो जाएगी, 0.1 वोल्ट की कमी हो जाएगी। और तार हमारे पास 1000 मीटर लंबा है, 1 किलोमीटर लंबा तार है, 1000 मीटर लंबा तार है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इधर जो वोल्टेज दे रहे होंगे
वो दूसरे सिरे पर उसके अपोजिट डायरेक्शन पर, अपोजिट टर्मिनल पर कितना पहुंचेगा, दूसरे सिरे पर कितना पहुंचेगा। 1000 का मल्टीपल कर दो इसमें, तो 1000 का मल्टीपल करोगे तो 100 वोल्ट, कितना वोल्ट, तो यहां जो वोल्टेज दे रहे होंगे वो दूसरे सिरे पर 100 वोल्ट कम मिलेगा हमें। कितना वोल्ट कम मिलेगा, सीधा सा मतलब विभव प्रवणता का ये है। ठीक है, तो विभव प्रवणता को आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं सभी लोग। ठीक है, लिख पाएंगे, ठीक है, लिख पाएंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। मात्रक विभव आपके समझ है। ओके।